बिहार में महागठबंधन को हराने का बीजेपी ने बनाया फॉर्मूला। सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे की चर्चा शुरू। बिहार में बीजेपी लड़ेगी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव। लोकसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। खासतौर पर बिहार में पार्टी काफी तेजी से कदम उठा रही है। सबसे पहले तो बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी आगे बढ़ रही है। बिहार एनडीए में बीजेपी के साथ सिर्फ पशुपति पारस ही राष्ट्रीय एलजेपी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चुनाव तक बीजेपी के कुनबे में जीतन राम मांझी की हम, मुकेश सहनी के वीआईपी और चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास में शामिल हो जाएगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी एनडीए में शामिल होने की तैयारी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से अभी से ही सीट बंटवारे की तैयारी कर ली है। शुरुआती संकेत में साफ हो चुका है कि बीजेपी 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों को 10 से 12 सीटें दी जाएंगी। जीतन राम मांझी के एनडीए के पाले में आने के बाद महागठबंधन और बीजेपी दोनों ही 6-6 पार्टियां हो जाएंगी। ऐसे में बीजेपी सीट बंटवारे का मुद्दा जल्दी सुलझाना चाहती है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की हाईकमान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, ताराकिशोर प्रसाद समेत बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे। बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया रहा तो 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि इस महीने में बीजेपी के 2 बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे। बैठक के बाद ये बात सामने आई कि 24 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत झंझारपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इसके साथ ही 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय जिले का दौरा करेंगे। शाह यहां लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के दौरान मुंगेर जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में अभी जेडीयू के सांसद हैं। बात अगर बीजेपी और सभी दलों में सीट शेयरिंग करें तो बैठक में जो फॉर्मूला रखा गया है उसमें बिहार की 40 सीटों में से 6 सीट एलजेपी दोनों गुट को देने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या दोनों गुट एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, क्योंकि चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान इस समय एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पशुपति पारस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चिराग नाम है, उनका कोई भतीजा नहीं है। तो दूसरी ओर चिराग पासवान भी साफ कर चुके हैं कि वो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे जहां चाचा पशुपति पारस होंगे। इसके साथ ही चिराग ने यह भी साफ कर दिया है कि पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र से उनकी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से 6 बार रामविलास पासवान खुद सांसद रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी सीट भाई पशुपति पारस को सौंप दी थी, जबकि चिराग पासवान जमुई चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनका मन हाजीपुर से लड़ने का दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे पहले चाचा भतीजे के बीच चल रहे विवाद को सुलझाना होगा, और अगर विवाद नहीं सुलझता है तो बीजेपी को तय करना होगा कि वो किसके साथ जाएं। वैसे ये तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को महागठबंधन के पाले में नहीं जाने देगी। एलजेपी के साथ सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है। बीजेपी कुशवाहा के दल को 3 सीट दे सकती है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 1 सीट में पेशकश की जाएगी। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी 1 सीट दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ये सीट सहनी को अपने कोटे से देगी, यानी सहनी की पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन उसे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। साफ है, बीजेपी को सीट के बंटवारे का फॉर्मूला तो तय कर लिया गया है, लेकिन अभी तक एनडीए का बिहार में विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में जब एनडीए में सभी पार्टियां शामिल हो जाएंगी तब सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।